हल्दी की गांठ पर नाम लिख करके जला दें, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपके सामने पानी भरेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों, यदि आप शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अब आपके बस की बात कुछ भी नहीं रही है और शत्रु आपके जीवन में रोड़े अटका रहा है, शत्रु आपके जीवन में इतना ज्यादा दिक्कतें दे रहा है, इतना ज्यादा परेशानी दे रहा है कि आपको चारों तरफ से शत्रु घेर चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आप थक हार के बैठने वाले हैं, यानी कि आप चारों तरफ से, आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये बड़ा ही जबरदस्त है। इसको यदि आप कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर ऑफलाइन बहुत लोगों को बताया है, सभी लोगों का कार्य हुआ, सभी लोगों के शत्रु शांत हुए हैं, आपके भी निश्चित रूप से होंगे दोस्तों। इसलिए मैं इसको ऑनलाइन भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी इसको मैं उपाय को डाल रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक जरूर सुनिएगा और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हल्दी जो होती है, हल्दी की जो गांठ होती है, हल्दी की गांठ आपको सूखी वाली गांठ लेनी है, सूखी वाली हल्दी की गांठ, यानी कि हल्दी जब सूख जाती है, तो गीली हल्दी आती है ना, तो गीली हल्दी तो हमें सब्जी मंडी में मिल जाती है, वो गीली हल्दी हमें सर्दियों में मिलती है, लेकिन अभी गर्मियों में हमें सूखी गांठ जो होती है हल्दी की, वो लेकर के आनी है। इसमें सूखी गांठ आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी परचूनी की, किसी किराने की दुकान से, वहां से आप ले आएंगे। और आपको मैं ये पूरा तरीका बताने जा रहा हूँ, किस दिन इस उपाय को करना है। इस दिन उपाय को करना है दोस्तों शनिवार को, शनिवार और मंगलवार को आपको ये उपाय करना है। तो आज यदि शनिवार है तो आज इस उपाय को कीजिए। दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह करें तो अच्छा, शाम को करें तो अच्छा और रात को करें तो अच्छा। इसमें आपको घर से बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, केवल घर में बैठकर आपको उपाय पर करना है। किसी प्रकार के किसी तंत्र मंत्र की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना आप काम कर दीजिए, आपके दुश्मन दोस्तों पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके एक क्या, हजार क्या, लाख क्या, कितने भी शत्रु हों, जो गुप्त शत्रु, जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे आप पर आपकी बुराई करते हैं, वो वाले शत्रु भी आपके पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। उपाय कैसे करना है, किस तरह से करना है, पूरा वीडियो जानेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल कलयुग के जमाने में दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब शत्रु जो है वो कैसे पीछे पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, आपका मकान हथियाना चाहते हैं, या फिर आपका कहीं प्लॉट पड़ा है तो वो हथियाना चाहेंगे, या आपका कहीं किसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है पास में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो हथियाना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हो, आपकी महिलाओं पर, आपकी घर की महिलाओं पर, कन्याओं पर बुरी नजर डालते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नीच किस्म के होते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि गुप्त रूप से आपका व्यापार नष्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा हो, पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन अब व्यापार में कमी आ गई है, अब व्यापार चलना कम हो गया है। जितने पैसे पहले आ रहे थे उतने पैसे अब नहीं आ रहे, यानी कि ग्राहक नहीं आ रहे दुकान पे। तो दोस्तों, यदि आपकी दुकान बंधवा दी है किसी ने, या फिर ऐसा किया कराया करवा दिया जिससे आपका कोई बड़ा सा व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, वो भी आपकी खत्म हो गई हो, खत्म होने की कगार पर आ गई हो, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए इस उपाय को, वीडियो को ध्यान से दिखेगा। ये वीडियो इतना जबरदस्त है, इतना पावरफुल है कि एक बार आपने इसको कर लिया, इस उपाय को कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कभी भी आपकी जिंदगी में दिक्कतें और परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, किस तरह से उस उपाय को किया जाएगा, इसलिए मैं लास्ट तक आपको उस वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईर्ष्या जो होती है, लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि कलयुग में लोग ईर्ष्या करते हैं कि यार ये व्यक्ति मेरे से आगे बढ़ गया, ये व्यक्ति मेरे से ऐसे आगे बढ़ रहा है कि क्यों, मैं अब क्या करूं, ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में बहुत हाहाकार मचा रहा है। यदि ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है कि आपके जैसे घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी आ गई है, या फिर आपका घर में बहुत अच्छा खुशी का माहौल था, लेकिन अब आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, कोई व्यक्ति एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहता, सारे व्यक्ति एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, है ना, या फिर ऐसा माहौल हो गया है घर में बिल्कुल तनातनी का, खींचतान का, है ना, लड़ाई झगड़े करते हैं घर में लोग, या फिर ऐसा हो गया है कि घर में कोई सदस्य परिवार का आपका ऐसा बीमार पड़ गया है जिसका इलाज आप करवाते करवाते थक गए, लेकिन वो आप उसको, पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो इलाज भी उसका लग नहीं रहा है, यानी कि जो इलाज आप करवा रहे हैं वो इलाज पूरी तरह से उसको नहीं लग पा रहा है। तो दोस्तों, किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है। अब हल्दी की गांठ दोस्तों आपने बिल्कुल देखी होगी, उस हल्दी की गांठ को लेकर के आपको एक काले कलर का मार्कर भी लेना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, मार्कर आपके पास नहीं है तो आप काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं। मार्कर होना अच्छी बात है, नहीं होना भी अच्छी बात है, क्योंकि हम काजल का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। यदि आपके पास काजल की डिब्बी नहीं है तो आप बाजार से 1 रुपए की ला सकते हैं, या फिर आप अपने पास से भी काजल यदि है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको हल्दी की गांठ पर शत्रु का नाम और शत्रु की माता का नाम लिखना है। देखिए, हल्दी की गांठ पर सबसे पहले तो आप शत्रु की माँ का नाम लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे आप शत्रु का नाम।
जैसे मान लीजिए शत्रु की माँ का नाम है शकुंतला और उसके पुत्र का नाम है अजय, तो अजय आपका दुश्मन है, तो आप क्या लिखेंगे, शकुंतला और फिर अजय, नीचे अजय लिख देंगे। अब ये जो है ना दोस्तों, ये क्या है, आपको काले कलर के मार्कर से या फिर आपको किसी काजल वगैरह से इसको आपको लिखना है। काजल कैसे लिखेंगे, काजल में सीख को काजल में डुबो के और सीख से आप नाम लिखेंगे। जैसे माचिस की तीली हो गई या अगरबत्ती की तीली हो गई, उससे आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से काजल से वहां पर नाम लिख सकते हैं। अब आपको एक कंडे वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे कोई कंडा समझते हैं आप, कंडे का मतलब होता है जैसे गाय का सूखा हुआ गोबर, उपला है ना, छाना। जैसे आप अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आपको किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है गाय के सूखे गोबर को। यहाँ पर कंडा, उपला, छाना कुछ भी हम कह सकते हैं। तो उसको आप ले लें थोड़ा सा और उसमें आप आग जलाएं, यानी कि उसमें आप कपूर रख करके आग जलाएं। कपूर से आप उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, थोड़ा बहुत घी या तेल डाल सकते हैं अग्नि जलाने के लिए। अग्नि जलाने के बाद देखिए आपको इसको दिशा कौन सी होगी, दिशा आपकी होगी इसमें दक्षिणी दिशा, यानी आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा की तरफ आप अपना फेस कर लें और ये वाला कार्य आप करें। आप बैठ कर भी कर सकते हैं इसको, खड़े खड़े भी कर सकते हैं या फिर आप टेबल कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन ये है कि आपको कोई रोके टोके नहीं, आपको कोई ऐसे नहीं कहे कि ये क्या कर रहे हो वो क्या करो, तो घर में ऐसी एकांत जगह चुन लें जहां पर आप ये कर सके। ठीक है। अब आपको जब आग लग जाएगी, उसमें कंडे में आग जल जाएगी थोड़ी सी, तो उसमें आपको इस हल्दी को जला देना है। और हल्दी को जलाने के बाद जैसे हल्दी थोड़ी बहुत जलेगी फिर थोड़ी बुझ जाएगी, तो हल्दी जब बुझ जाए तो उसकी जो धुआं होगा उस धुएं को आपको पूरे घर में घुमाना है। दोस्तों देखिए पूरे घर में धुआं घुमाएंगे कब, जब ये हल्दी आधी से ज्यादा जल जाएगी। जब हल्दी आधी से ज्यादा जल जाए तो उसका धुआं जो है पूरे घर में घुमाए। और पूरे घर में घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो राख बची है, इस राख को आपको कहीं बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ठीक है ना, बहते जल में प्रवाहित कर देना है। तो आप इसको रात्रि में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रात्रि में 8 बजे के बाद इस उपाय को करेंगे। इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि हल्दी में ही ऐसी शक्ति विद्यमान होती है। और ये शक्ति जो है तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि जो तांत्रिक होते हैं वो इस तरह का प्रयोग अवश्य रूप से करते हैं किसी के घर में उच्चाटन पटकने के लिए। तो यदि आप इस प्रयोग को करेंगे अपने शत्रु का नाम लिख करके, उसकी माँ का नाम लिख करके, तो उसके घर में उच्चाटन पैदा हो जाएगा। यानी कि अब आपके ऊपर यदि वो कुछ किया कराने की कोशिश भी करता है, कोई सा भी शत्रु हो। अब मान लीजिए आपके शत्रु अनंत हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे तो गुप्त शत्रु हैं, मुझे मेरे शत्रु का पता नहीं है, बहुत सारे मेरे शत्रु हैं, तो आप हल्दी की गांठ पर केवल मात्र शत्रु लिख देंगे और शत्रु लिख करके उसको जला देंगे। बस इतना आपको करना है। उसका धुआं जो है पूरे घर में घुमाना है आपको। तो आपके 1 क्या 1000 क्या कितने भी शत्रु हो, सारे शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे दोस्तों। और इस हल्दी का जो, जैसे मान लीजिए आपने रात को उपयोग करा, तो रात को प्रयोग करने के बाद ही हल्दी बच जाएगी, हल्दी की जली हुई हल्दी बचेगी। तो जली हुई हल्दी को आप क्या करेंगे, फिर अगले दिन सुबह जाकर के जल में विसर्जित कर देंगे, जल में डाल देंगे, बहते हुए जल में। साफ पानी में डालना दोस्तों, बिल्कुल गंदे पानी में नहीं डालना है इसको, क्योंकि हल्दी है। तो पूरी तरह से हल्दी जला करके आपको पानी में डालना है, पानी में डाल करके वापस आ जाना है। वापस आकर के आपको कुछ नहीं करना, अपने कार्य में लग जाना है। दोस्तों आपका जो शत्रु है ना तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगा। उसकी सबसे पहले तो लक्ष्मी खत्म होगी, यानी कि वो आप पैसे नहीं कमा पाएगा। और यदि आप पर और भी कुछ किया कराया करवाता है तो उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, यानी कि वो परेशानियों में पड़ जाएगा और आपके सामने आकर के रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आपका कोई गुप्त शत्रु होगा तो वो भी वापस आपके सामने आ जाएगा कि ये मेरा गुप्त शत्रु था। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर नाम सरकार, हर हर महादेव।